चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। ईआरसीपी को लेकर भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है और राम जल सेतु लिंक परियोजना को गति देने के लिए और 12 जिले में जनजाति बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और भजनलाल शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति भी प्रदान की है। कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में 22 हेक्टेयर भूमि का आवंटन स्कूल शिक्षा विभाग को करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ईआरसीपी परियोजना के तहत 12 जिले में रामगढ़ और महलपुर बैराज के निर्माण से डूब क्षेत्र में होने वाली विस्थापितों और प्रभावित परिवारों को कहीं और बसाने के लिए ग्राम कोयला से 35 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत तहसील शाहाबाद की 381 हेक्टेयर भूमि और तहसील किशनगंज की 551 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। ईआरसीपी परियोजना के तहत किए जाने वाले अलग अलग विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो सकेगी। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश जुड़ रही हैं लाइव। और ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, ईआरसीपी को गति देने के लिए 12 में जमीन आवंटन की बात जो सामने आई है, इसका कितना असर और कितना फायदा यहाँ की जनता को मिलने वाला है? पानी की समस्या से जो परेशानी लंबे समय से थी, इसके बाद कितनी राहत मिल पाएगी लोगों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो ये बता देता हूं कि ईआरसीपी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री ने बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया है। साथ ही ये है कि 12 जिले की जो प्रमुख नदियां हैं, 5-7 जो छोटी नदियां भी हैं और बड़ी नदियां भी हैं, परवन है, पार्वती है, काली सिंध है, जो कि चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। इन पर कई तरह के और कई जगह बैराज बनाए जा रहे हैं। इन बैराजों को बनने के साथ ही जिन गाँवों की जमीनें कृषि या गाँव जो इनके अधीन आ रहे हैं, वहां पर अब भूमि अधिग्रहण करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। साथ ही 12 जिले में अभी लगभग 3 से 4 बैराजों का काम चल रहा है, जो कि इस योजना के अंतर्गत है और इससे पानी ले जाकर अन्य जिलों को मिलेगा। साथ ही जो 12 जिले का आदिवासी क्षेत्र है, शाहाबाद, किशनगंज सहित अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर इस योजना से जो यहाँ के किसान है उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही अन्य जिलों में भी यहाँ से पानी पहुंचाया जाएगा। दूसरी ओर जो इन योजनाओं के अंतर्गत वन विभाग की जमीन आ रही है, उनके लिए अब भूमि परिवर्तन का जो नियम है, उसके तहत मुख्यमंत्री के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो जमीन आएगी किसानों की और वन विभाग की, उसके लिए अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए ब्रिजेश, जैसा कि आपने बताया कि इसका फायदा जो है लोगों को मिलने वाला है और इसका बहुत लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था कि कब इस परियोजना को धरातल पर उतारा जाए। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे, इस परियोजना को अब धरातल पर उतारने के लिए, इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से कार्यगति की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द अब इसका फायदा लोगों को मिल पाए? जी बिल्कुल, वर्तमान समय में हालांकि 2 बांधों का तो निर्माण कार्य जारी है। अब इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र में 3 बांधों का निर्माण होना है। उसके लिए जमीन के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही जिन लोगों की जमीन, किसानों की और अन्य लोगों की जमीन इस परियोजना के अधीन आ रही है, उनको भी अब ये बता दिया गया है कि बस जमीन आवक की जाएगी। साथ ही जो वन विभाग की जमीन है, वहां उनको भी बता दिया गया है। इसके साथ ही जो ये योजना है, इसका जल है, इस जल से 12 जिले की जो असिंचित जमीन थी उसको सिंचित किया जाएगा। दूसरी ओर जहां पर पेयजल की समस्या हुआ करती थी, हालांकि 12 जिले में कई नदियां हैं, लेकिन कई इलाकों में पेयजल की समस्या होती थी, उसका निदान होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश तमाम जानकारियों के लिए।